नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले में स्थित एनसीएल द्वारा आचार संहिता लगी होने के बाद भी 1 मई को खनिक अभिनंदन दिवस मनाए जाने पर केंद्र सरकार की योजना लोकल फॉर वोकल का पालन नहीं किए जाने समेत बिहार के कलाकार मैथिली ठाकुर, अन्य बाहरी कलाकारों को बुलाए जाने और स्थानीय कलाकारों को मौका नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेसी नेता प्रवीण चौहान और प्रदेश भर में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों समेत सरकारी दूरदर्शन टीवी में कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके स्थानीय गायक कलाकार अशोक पांडे ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी कलाकार का विरोध नहीं करता, लेकिन हम लोगों को एक साधारण कार्ड तक नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है लोकल फॉर वोकल, स्थानीय कलाकारों समेत स्थानीय उद्यमियों को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी स्थानीय कलाकार को नहीं बुलाया, न ही मौका दिया। वहीं लोकसभा चुनाव भले ही इस जिले में संपन्न हो गया हो, लेकिन जिले में अभी भी आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे कार्यक्रम नहीं किए जाने चाहिए। इसके बाद भी एनसीएल मनमानी रूप से कार्य कर रहा है। वहीं एनसीएल अधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया। वहीं सूत्रों का कहना है कि करोड़ों रुपए इस कार्यक्रम के नाम पर बंदरबांट हुई है। नाम था खनिक दिवस, लेकिन एनसीएल क्षेत्र में मजदूरों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। वहीं अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम के नाम पर करोड़ों रुपए के नारे लगा रहे हैं, वहीं सही नहीं है। जब हम एनसीएल जनसंपर्क अधिकारी रामविजय सिंह ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने कोई तार्किक जवाब नहीं दिया। उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। अभी एनसीएल 2 दिन पहले खनिक दिवस अभिनंदन दिवस मना रहा है, जिसमें बाहर से कलाकारों को बुलाया गया है। ये जो एनसीएल के हम देख रहे हैं अधिकारी आ रहे हैं तो अपने साथ ठेकेदारों सहित अन्य कलाकार बुला के लाते हैं। स्थानीय प्रतिभाओं को ये लोग महत्व नहीं दे रहे हैं। क्या इनकी ऐसी मंशा पूरी नहीं हो सकती? यहाँ के जो लोगों को बुलाते तो क्या कहना है आपका? देखिए, मजदूर दिवस पर मैथिली ठाकुर जी का कार्यक्रम आयोजित हुआ था एनसीएल के द्वारा। बड़ी अच्छी बात रही, प्रशंसा योग्य है। बड़े कलाकार थे, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो स्थानीय लोगों को वरीयता नहीं मिल रही है, कहीं न कहीं जो सरकार की मंशा थी कि लोकल फॉर वोकल, वो एक जुमला साबित हो रही है। स्थानीय कलाकारों को महत्व न देना तो कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभा है, जो स्थानीय लोग हैं, जो विस्थापित हैं और कलाकारी के माध्यम से अपना जीवकोपार्जन कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा को कहीं न कहीं छीड़ होता है और क्षेत्र के कलाकारों को अपमान महसूस होता है। तो क्षेत्रीय कलाकारों को मंच साझा करना चाहिए बड़े कलाकारों के साथ, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, चाहे वो एनसीएल का कार्यक्रम हो, चाहे वो यहाँ जो सिंगरौली महोत्सव मनाया जाता है वहाँ वो कार्यक्रम हो, ये अधिकारी अपने मनोरंजन के लिए, नाम तो जरूर दिया इन्होंने कि मजदूर दिवस पर हम कलाकार बुला रहे हैं, लेकिन ये स्वयं के मनोरंजन के लिए ज्यादातर कार्यक्रमों का ऑर्गेनाइज करते हैं। स्थानीय लोगों को महत्व न देना या उनके मनसा अनुरूप, जो क्षेत्र की मनसा है कि हमारे क्षेत्र के कलाकार आए, उनके मनसा अनुरूप कलाकार आए, वो महत्व न देना, ये खेद का विषय है और बेहद दुखद है। दूसरा जो प्रश्न आपने किया कि अन्य प्रांतों से जो बड़े अधिकारी आते हैं, तो ये कई वर्षों से एनसीएल की परंपरा देखी जा रही है कि अन्य प्रांतों से जो अधिकारी आते हैं निज स्वार्थ के लिए एक ठेकेदार को जरूर अपने साथ लेकर के आते हैं। ये स्थानीय लोगों के ऊपर उनको भरोसा नहीं रहता या वो स्वार्थ उनका सिद्ध नहीं कर पाता। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ का क्षेत्रीय व्यक्ति इन चीजों से वंचित है और कष्ट का विषय है कि क्षेत्र के कलाकार, क्षेत्र के लोगों को महत्व न मिल पाना, ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। अशोक पांडे जी, आप गायक हैं, सिंगरौली जिले के निवासी हैं। अभी 2 दिन पहले एनसीएल ने अपना खनिक दिवस बनाया मजदूर दिवस के दिन, और इसमें बाहरी कलाकार आए। उसमें बताया जा रहा है करोड़ों रुपए उनको पारिश्रमिक दिया गया। आप स्थानीय कलाकार हैं, आप लोगों को मौका नहीं दिया गया और आप लोगों ने किसी तरह की, जहां भी कार्यक्रम होता है आप मांग नहीं करते कि हमें क्या पारिश्रमिक दिया जाए। क्या कहना है आपका इस पर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उठाया। हम कलाकारों की इस दर्द को आपने प्लेटफॉर्म दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं सम्मान करता हूं हर एक कला के साधक का, परंतु सिंगरौली के संसाधनों से फली फूली कंपनियों का पहला दायित्व होता है कि यहाँ की कला का, यहाँ का प्रतिभा का, यहाँ की योग्यता का सम्मान करें। आज विश्व मजदूर दिवस के अवसर पे, जबकि सारा देश किसी न किसी सेलिब्रेशन में से मजदूरों का सम्मान कर रहा है, हम कलाकारों की भी मंशा थी कि अपने क्षेत्र में
चलने वाले मजदूरों का अपने कला के माध्यम से सम्मान करें, गीतों से उनको उनका मदद करें, उनका इज्जत दें। परंतु मुझे हम लोगों को वहां पर प्लेटफॉर्म न देकर के ऐसे प्रायोजित कार्यक्रम की तरह वो बाहरी कलाकारों को मौका दिया गया जहां हम लोगों का जरा भी मतलब न तो निमंत्रण दिया गया एज ए दर्शक, न ऑडियंस, न तो प्लेटफॉर्म दिया गया। इस बात का मुझे काफी तकलीफ है और हम सभी सिंगरौली कलाकार इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। स्थानीय कई जनप्रतिनिधि हैं, किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया, उस पर क्या कहना है आप? जी, ये हमारी विडंबना है कि आज जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र में पनपने वाली किसी भी फील्ड की योग्यता को आगे बढ़ाएं, चाहे कला हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसी तरह का योग्यता हो, उन्हें उसी तरह का अनुकूल मंच देना हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं होते हैं कि अपनी आवाज को हर जगह पहुंचा सके। इसलिए तो जनप्रतिनिधि बुलाते हैं, बनाते हैं, परंतु ये चीज नहीं किया गया, इसका हम लोगों को तकलीफ है।